दरअसल नशे की ज़रूरत नहीं है, तनाव मुक्ति के लिए साधनों की ज़रूरत है। कोई आदमी नशा नहीं करना चाहता, 500-1000 रुपये में दारू की बोतल मिलती है, दारू का कोई नशा होता है? कहते हैं शराब हमने पिया नहीं, कोई नशा स्वाद नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कड़वा होता है, जलने लगता है, बहुत बदबू करता है, महकता है। थोड़ी देर इंजॉय करना चाहते हैं, समस्या से मुख मोड़ना चाहते हैं, बस इतनी है तनाव मुक्ति की, आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए ना। सामान्य तौर पर आपको ध्यानवान भी नहीं, संगीत सुनिए, संतूर सुनिए, बांसुरी सुनिए, बहुत आराम मिलेगा। उससे भी आपको एंडोर्फिन नामक डोपामाइन पैदा होगा, आप हल्के हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर अपने जीवन के कार्य में लग जाएंगे। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करेंगे, व्यापार करते हैं व्यापार करते हैं, नौकरी करेंगे, उसमें कुछ अच्छा, कुछ विशिष्ट करके आप दिखा पाएंगे। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे ना, अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक, वो क्या करते थे? वो कलाम साहब रिश्ता नहीं रखते थे, मालूम है ना आपको, शादी नहीं की थी उन्होंने। बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो संगीत बहुत सुनते थे, भगवत गीता, मुसलमान होते हुए भगवत गीता पढ़ते थे, पता है आपको? वो अकेलापन उनको नहीं सालता था, अकेलेपन में वो डिप्रेशन में नहीं जाते थे। एकांत, उनका अकेलापन उनके लिए तो वरदान था, अभिशाप नहीं था। जिन्होंने उनका संस्मरण लिखा है वो उनके बहुत नजदीक थे, तो उन्होंने लिखा उनके लिए अकेलापन अधूरापन नहीं था, उनके लिए एकांत पूर्णता का द्योतक था। वो परिपूर्ण हो जाते थे अकेले में। एकांत उनके लिए अभिशाप नहीं, वरदान था। वह संगीत सुनते थे, जानते हैं, वीणा बजाते थे, मालूम है, वीणा बजाते थे। तनाव मुक्ति का सबसे आसान और पहला साधन है संगीत सुनना या कोई वाद्य यंत्र को बजाना। कुछ भी, आप तबला बजाइए, हारमोनियम बजाइए, बांसुरी बजाइए, कुछ करिए या गाइए या सुनिए। दूसरा साधन है प्रार्थना, जो आपने की। तीसरा साधन है थोड़ा अच्छे साहित्य को पढ़िए, स्वाध्याय जिसको कहते हैं, अच्छे विचार से जुड़िए। चौथा साधन है ध्यान। ध्यान को चौथे नंबर पर क्यों रखा गया? अब जरा सोचिए, संगीत को हम पहले नंबर पर क्यों रखें? दरअसल मनुष्य की वृत्तियां बहिर्मुखी होती हैं, बाहर, जैसे हमने शुरू में कहा ना, बाहर ही सोचता रहता है, इसीलिए अंतर्मुखी नहीं होता। ध्यान, प्रार्थना, खासकर ध्यान, जब इंट्रोवर्ट होंगे, अंतर्मुखी होंगे तो होगा। इसलिए हम ध्यान के कराते समय, आप अभी ध्यान करेंगे तो एक कोई संगीत बजेगा, बांसुरी, संतूर, तो मन आपका एकाग्र होगा, शांत होगा, स्थिर होगा। थोड़ा अंतर्मुखी होने पर ध्यान घटित होगा। तनाव मुक्ति के लिए सरल और सीधा साधन इसलिए कहा जाता है, क्या है? संगीत। जब आप, चूंकि हम बहिर्मुखी हैं, स्टार्ट आप संगीत से करते करते अंतर्मुखी होइए, तो ध्यान अवस्था तक पहुंचिए, आप तनाव मुक्ति हो जाएंगे, कोई नशा नहीं लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट लेते हैं। कई लड़के बोलते हैं हमको कि हम आदर्श और लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते। अंतिम करके इस बात को समाप्त करेंगे। फिर देखिए, आदर्श और लक्ष्य का निर्धारण करना आसान भी है और कठिन भी है। जितने बच्चे बैठे हैं, जैसा हमने कहा, आज आप लोग आए हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, लेकिन आपको अपना आदर्श निर्धारित करना चाहिए और आपको अपना लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। जैसा हमने कहा, पढ़ाई की वजह तलाशिए, क्या वजह है, क्या कारण है, इसके लिए लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य खोजिए अपने रुचि के अनुरूप। वो डॉक्टर बन रहा है तो आप भी डॉक्टर मत बनिए। आदर्श और लक्ष्य को निर्धारित करने के पहले थोड़ा पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं, हमारे अंतर मन में कौन सी उमंगें उठती हैं, कौन सी उमंगें हिलोड़े मारती हैं, कौन सी तरंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी जैसा हमने कहा, थोड़ी जिंदगी की समझ आपको पैदा करनी होगी। कहे ना, हम बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बहुत सारा पढ़ाई कर लिए हैं, बहुत लोगों से आप मिलते जुलते भी हैं। जो अछूता विषय है वह जिंदगी का है, वह जिंदगी स्वयं है। आप बहुत चीज को जानते हैं, लेकिन आज जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, उपासना कक्ष में, गायत्री शक्तिपीठ में, जिंदगी सबसे ज्यादा अछूता विषय है। सबसे ज्यादा अछूता विषय हमारा जीवन है, हमारा जिंदगी है। और थोड़ा जीवन को समझने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सबसे अछूता विषय जिंदगी का है वो जिंदगी स्वयं है। लक्ष्य अगर नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, मतलब जीवन को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ सत्संग, कुछ स्वाध्याय की व्यवस्था रहनी चाहिए, तो आप जीवन को समझ पाएंगे। जैसा हमने कहा ना, एक आइडिया चाहिए या एक आइडियल चाहिए, एक अच्छा विचार चाहिए, एक अच्छा आदर्श चाहिए, तो बात बनती चली जाएगी। तो जो बच्चे हैं, इस बात को समझिए, लक्ष्य का मतलब यही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हम आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आईएएस बनने के लिए तैयारी करिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर का लक्ष्य निर्धारित करिए। पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य वैसा होना चाहिए। दरअसल आदर्श क्या है? वो हमारा व्यक्तित्व है। आदर्श और लक्ष्य में यही अंतर है। लक्ष्य हमारा कोई ना कोई गंतव्य होता है, आदर्श हमारा व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व और गंतव्य में यही फर्क है।
व्यक्तित्व हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो हर एक व्यक्ति को जीवन की समझ होनी चाहिए। समझ के लिए जीवन विद्या सीखनी होगी, जिसके लिए आपको ये कक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान ज्ञान ध्यान की आवश्यकता है। जीवन विद्या सीखनी होगी और जीवन को सहजता से स्वीकार करना होगा। बस बात इतनी है। लेकिन हमने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिंदगी की समझ तब आती है जब चलने का वक्त हो जाता है, जब जाने का वक्त हो जाता है। तो थोड़ी जल्दी अपनी समझ को विकसित करिए, जीवन को समझने की कोशिश करिए, बोध प्राप्त करिए। इसलिए कि प्रकृति में जीवनदायी तत्व अब कम होते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जमीन है, हवा है, पानी है, सब में जहर फैलता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इस विषय में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। तो अब सोचिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी साधु संत के साथ बिताइए। एक आधी से भी आधी घड़ी साधु संगत की होगी तो कितने अपराध आपके खत्म हो जाएंगे, करोड़ों अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए संगत की महिमा हर युग में गाई गई है, सत्संग की महिमा। संग, आपके दोस्त कैसे हैं ये बड़ा निर्भर करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप किसके साथ उठते बैठते विचार करते हैं। दोस्त अच्छा तलाशिए, अच्छे दोस्त के साथ रहिए जो मोटिवेट कर सके, डिमोटिवेट ना करे। संगत से गुण है होते हैं, संगत से गुणजात कहते हैं। एक घड़ी आधी से भी आधी घड़ी करोड़ों अपराध नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।